हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ड में। तो आज का हमारा सेशन होने वाला है बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसके अंदर मिलेंगे आपको टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन, जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और आप अपने इस सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमारे इस सेशन के साथ ज़रूर जुड़िए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इस सेशन के अंदर आपको मिलेंगे टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा में 100% है वो आएंगे ही, और आपके जो अंक हैं वो सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया था? ऑप्शन है 1910 में, 1856 में, या 1914 में, या 1912 में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का नाम किस ऐतिहासिक पुस्तक में है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र में, इंडिका में, या नावकत ए नासिटी और कृतिकला, या कृतिकला में। तो बिहार का जो ऐतिहासिक नाम है वो है नावकत ए नासिटी और कृतिकला में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सीसा पाया जाता है? भागलपुर में, रोहतास में, मुजफ्फरपुर में, या किशनगंज में। तो बिहार का वह जिला है भागलपुर जिसके अंदर सीसा है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रथम चीनी कारखाना कब लगाया गया? तो यह लगाया गया था 1903 के अंदर, मंडोर के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? राम दुलारी सिन्हा को, या शारदा सिन्हा को, या जच्चन देवी को, या निर्मला देवी को। तो बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है शारदा सिन्हा को, ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ ही आपको यह भी बात याद रखनी है कि इनको पद्मश्री व पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुराना जिला कौन सा है? पूर्णिया है, किशनगंज है, पटना है, या भागलपुर है। तो सबसे पुराना जो जिला है वो पूर्णिया है। इसका जो निर्माण है वो 1170 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस वंश के शासनकाल में मगध की 2 राजधानी थी? कण्व वंश के, मौर्य वंश के, शिशुनाग वंश के, या गुप्त वंश के। तो मगध की जब 2 राजधानियां शिशुनाग वंश के समय थी, जो प्रथम थी राजगीर और सेकंड थी वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? ऑप्शन है बिंबिसार को, या बिंदुसार को, या अशोक को, या चंद्रगुप्त मौर्य को। तो राइट ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने पूर्वी या प्राची राज्य प्रांत की राजधानी बनाया? तक्षशिला को, पाटलिपुत्र, स्वर्णगिरी, या उज्जैन को। तो सर्वप्रथम आपको यह पता होना चाहिए कि पूर्वी या प्राची राज्य प्रांत है क्या। तो अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार को देखते हुए इसे 5 भागों में विभाजित कर दिया था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार ने इसे 4-4 भागों में विभाजित रखा था, लेकिन अशोक द्वारा इसे 5 भागों में विभाजित किया, जो कि इस प्रकार थे। फर्स्ट था उत्तरापथ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, जिसके अंदर आते थे अपने अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पाकिस्तान, पंजाब, यह राज्य सम्मिलित थे। जबकि अवंती के जो सेकंड उसका प्रांत था, इसके अंदर आता था राजस्थान, गुजरात तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सा शामिल था, और इसकी जो राजधानी थी वो थी उज्जैन, और दक्षिण का भाग था उसे दक्षिणापथ
में वर्णित किया और इसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी और इसके अंतर्गत आते थे दक्षिणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। जबकि प्राची है, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, प्राची या पूर्वी भाग, और इसके अंदर राज्य सम्मिलित थे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल और आदि बांग्लादेश, यह सभी प्रदेश शामिल थे। और लास्ट बच जाता है कलिंग। कलिंग इसकी राजधानी तोसली थी, इसके अंतर्गत उड़ीसा क्षेत्र सम्मिलित था। तो यह पांचों आपको क्लियर हो गए। तो पूर्वी या प्राची की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फकाजी आंदोलन बिहार में हुआ था 1818 में, 1852 में, 1856 या 1909 में। तो फकाजी जो आंदोलन होता है वो हुआ था 1818 ईस्वी के अंदर, और इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे हाजी शरीफुल्ला, और इसका जो प्रमुख केंद्र था वो था पटना। तो ये आपको तीनों ही बातें नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में खोखरा देश या छोटा नागपुर क्षेत्र जो कि झारखंड में है उस पर अधिकार कर लिया था? शाहजहां के समय, जहांगीर के समय, औरंगजेब के समय या अकबर के समय? तो छोटा नागपुर क्षेत्र पर अधिकार जहांगीर के समय हो गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मौर्य काल में तांबे के सिक्के कहलाते थे करशापन, माशक, निशक या आहत सिक्के? तो तांबे के सिक्के कहलाते थे माशक या ऑप्शन नंबर बी, माशक या काकनिया। जबकि करशापन या पन है वो चांदी के सिक्कों के लिए कहा जाता था, और निशक या स्वर्ण सिक्के वो सोने के सिक्के के लिए कहा जाता था, और इन सभी धातु की मुद्राओं को हाथ सिक्के भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के समय संपूर्ण राष्ट्र कितने भागों में विभक्त था? 6, 2, 4 या 5? तो यह 5 भागों में विभक्त था, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी है, जो कि इस प्रकार थे। उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, अवंती इसकी राजधानी उज्जैन थी, और दक्षिणापथ इसकी राजधानी स्वर्णगिरी, प्राची इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, और कलिंग इसकी राजधानी तोसली थी। तो आपको यह प्रश्न क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंहसेन किस शासक का नाम है? घनानंद का, अजातशत्रु, बिंदुसार या अशोक का? तो सिंहसेन कहा गया है बिंदुसार के लिए, ऑप्शन नंबर बी। जबकि अशोक के लिए देवना नाम प्रिय उपाधि नाम से जाना जाता है, और अजातशत्रु का जो बचपन का नाम है वो खुनिक था, यह भी आपको पता होना चाहिए। और घनानंद है, इसे शास्त्रों में शत्रुघ्नता नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के संबंध में क्या संग्रहित किया गया है? यानी जो सूत पिटक धम है उसमें महात्मा बुद्ध के बारे में क्या संकलित है या किस विषय के बारे में लिखा गया है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म के नियम, बौद्ध धर्म का दर्शन, बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह, या महात्मा बुद्ध की जीवनी। तो राइट ऑप्शन है सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के जो धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जबकि विनय पिटक के अंदर बौद्ध धर्म के नियम है विनय पिटक के अंदर, और बौद्ध धर्म का जो दर्शन का विवेचन है वो अभिधम पिटक में दिया गया है। तो आपको तीनों ही जो बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सूत पिटक, अभिधम पिटक व विनय पिटक, इन तीनों ही के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बंगाल का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है शशादुल्ला खां, हैदर अली या मुर्शिद कुली खां या चिनकलिज खां? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मुर्शिद कुली खां वो बंगाल का संस्थापक था।
जबकि हैदर अली है वो मैसूर का संस्थापक हो जाएगा, और चिनकिलिच का है वो हैदराबाद का संस्थापक, और शशादुल्ला का है वो कर्नाटक का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य हड़प नीति कौन सा गवर्नर जनरल लेकर आया था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी या वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेस्ली। तो राज्य हड़प नीति लेकर आने वाला गवर्नर जनरल था ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेस्ली। इसके द्वारा 1848 से 1856 के मध्य इस अधिनियम को या हड़प नीति को लेकर आया था। जबकि वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा बंगाल में जो द्वैध शासन है उसे समाप्त किया गया था सन 1772 के अंदर। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में यह कहा जाता है कि इन्हें स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है, और इनके द्वारा 1793 के अंदर यह स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। और लॉर्ड वेलेस्ली है, इन्हें सहायक संधि प्रणाली का जनक कहा जाता है, या इनके द्वारा लागू किया गया था 1798 के ईस्वी में। तो इन चारों के बारे में आपको एक दो महत्वपूर्ण बातें हैं वो पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कार्यकाल कब से कब तक था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक इनका जो शासनकाल है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, पद पर रहते हुए इन्होंने शासन किया था, ऑप्शन नंबर बी। जबकि जो हमारे सेकंड राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जो शासनकाल था वो 13 मई 1962 से 3 मई 1967 तक था। और हमारे जो थर्ड है डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति, इनका शासनकाल था ऑप्शन नंबर थर्ड 13 मई 1967 से 11 फरवरी 1969 तक। और फोर्थ है हमारे राष्ट्रपति ब्रह्मगिरी वेंकटरमणी, इनका जो शासनकाल था वो 23 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक था। तो आपको ये सारे नोट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पटना में, गया में, हाजीपुर या मुजफ्फरपुर में? तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय वो हाजीपुर में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सेजूरदार नियुक्त किया था, ऐबाज को, अली मादिन या नसीरुद्दीन मोहम्मद या मोदी जैन को? तो राइट ऑप्शन है डी को, मोदी जैन को बिहार में अपना प्रथम सेजूरदार है वो इल्तुतमिश ने नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह 1933 में की गई थी स्थापना भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ की, और इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। लाहौर छात्र संघ संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1936 में, 1925 में या 1926 या 1930 में? तो इसकी स्थापना है वो 1925 के अंदर पंजाब के अंदर होती है। भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा इस संस्था की स्थापना की जाती है। जबकि भारतीय नौजवान जो संस्था है उसकी स्थापना भी पंजाब के अंदर होती है, और वो होती है 1926 के अंदर, और उसकी स्थापना है वो राजगुरु छबीलदास के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1557 में, 1555 में, 1576 में या 1561 में? तो राइट ऑप्शन है सी 1576 में बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में अकबर द्वारा मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की जो प्रारंभिक राजधानी है वो कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या उज्जैन? तो आप सभी को इस प्रश्न के बारे में पता है। जो राजगृह थी वो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी,
और उदयन के द्वारा जब पाटलिपुत्र की नगर बसाया उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को मगध की जो सेकंड राजधानी है वो बनाया गया था राजगृह के बाद। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रबंधन करने के लिए कितनी समितियां गठित की गई थी? ऑप्शन है 8, 6, 2 या 4। तो यह एक 30 सदस्यों के द्वारा इसमें 30 सदस्य कुल सम्मिलित थे, जिनको कि 5-5 के भाग में बांटकर 6 समितियां बनाई गई थी। तो हमारा राइट ऑप्शन है बी, 6 समितियां हो जाती है, जो कि 30 सदस्यों की एक समिति थी और इसे 5-5 भागों में बांटकर 6 समितियां बनाई जाती है। पहली जो समिति है वो है शिल्पकला समिति, और जो सेकंड समिति है वो है विदेशी समिति, थर्ड समिति है जनसंख्या समिति, फोर्थ है वो वाणिज्य समिति, और फाइव्थ है वो है उद्योग समिति, और सिक्स्थ है वो कर समिति है। तो इन जो 6 समितियाँ इनके नाम के बारे में आपको नोट करना है तथा इसमें कितने सदस्य सम्मिलित थे यह भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको यह एडवाइस देना चाहूँगा कि आप इसे अपनी एक कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लें। यह परीक्षा के लिए एक बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग में है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? पटना थी, बिहार शरीफ थी, बोध गया थी या वैशाली थी? तो तुगलक काल में बिहार शरीफ है वो बिहार की राजधानी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन है वो कब लगाया गया था? 14 मार्च 1965 को, या 2 जून 1965 को, या 29 जून 1968 को, या 26 जनवरी 1954 को? तो राइट ऑप्शन है सी, 29 जून 1968 को बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगता है, और उस समय बिहार के जो सीएम थे वो भोला पवन शास्त्री थे। भोला पवन शास्त्री कई बार परीक्षा में पूछ लेता है, तो आपको यह दोनों ही प्रश्न नोट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1770 ईस्वी में बिहार में प्रांतीय परिषद किसे बनाया गया था? ऑप्शन है जेम्स अलेक्जेंडर को, राजा मिताव राय को, या सैमुअल मिडल्टन को, या रॉबर्ट पाल को? तो प्रांतीय परिषद बनाया जेम्स अलेक्जेंडर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत का विस्मारक उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी को, मदन मोहन मालवीय को, या जगजीवन राम को, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को? तो भारत का विस्मारक उपनाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जबकि जगजीवन राम को बाबूजी उपनाम से जाना जाता है, और मदन मोहन मालवीय को महामान के उपनाम से जाना जाता है, और आप सभी को पता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता या युग पुरुष के उपनाम से भी जाना जाता है। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन। आई होप आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी प्रकार का कंटेंट चाहते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। हम आपको इसी प्रकार का कंटेंट वो उपलब्ध कराएंगे ताकि आप अपनी तैयारी का लेवल है वो और बेहतर से बेहतर कर पाएँ। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम रोज़ आपको इसी प्रकार का कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।